जो हो गया, अगर आगे होने वाला होता उसके विषय में हम कहते जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। अब वर्तमान को पीछे की बात ले, पीछे तो समय नष्ट हो गया है। आपकी असमर्थता या आपकी प्रमाद स्थिति या आपकी कमजोरी देख करके जो शोषण वृत्ति हुई वो तो समय नष्ट हो ही गया। अब आज के वर्तमान के समय को पीछे का चिंतन करके हम नया ताजा समय को क्यों नष्ट करें। इसको हम राधा 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 हम अपना मंगल करें। नहीं, बिल्कुल आप छोड़ो, सब बातें पीछे की छोड़ो और प्रसन्न मुद्रा में हो। देखो आप कितनी परेशान हो, आपके चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हो, आप बेकार का चिंतन करते हो। देखा है जी, सोच सोच के मतलब बार बार आंखों से आंसू आते रहते हैं। अरे घर वाले विवाह के लिए जिद करते हैं बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। शरीर अब ऐसे विवाह करोगी जिस परिवार में जाओगी पूरे परिवार को परेशान कर दो। वही लिखा कह रहे कि मैं बर्बाद कर दूंगी जो भी परिवार होगा। नहीं, अभी पहले आप स्वस्थ हो, आप साल 2 साल पहले स्वस्थ होइए, आपका दिमाग स्वस्थ हो, आपके प्रसन्न। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही मतलब चिंतन के द्वारा अपने को नष्ट कर रहा है। आपको और कोई नष्ट नहीं कर रहा है, इस समय आपका चिंतन नष्ट कर रहा है। उसको संभालो, भगवान का चिंतन करो। जो होना था हो गया। हमारे पूर्व के ऐसे संस्कार होंगे जिनका फल हमें भोगना, तो भोग लिया, छोड़ो। हम पीछे वाले, अगर आगे होना होता तो दूसरा सिद्धांत बताते, पीछे छोड़ो, अब प्रसन्न हो जाओ। आज से नया जीवन चालू करो आप। राधा 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 राधा, और जब पीछे का चिंतन आवे तो काट दो, राधा 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 राधा। उसको सुनो मत, तो मन शांत होने लगेगा, मन प्रसन्न होने। और 2-3 किलोमीटर रफ्तार से चलो, सुबह सुबह शुद्ध हवा लो, थोड़ा प्राणायाम करो, पवित्र भोजन पर। क्या मनुष्य जीवन कैसे निपटा रहे हो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। अब तुम्हारे साथ जो गलत हुआ वो तो हुआ ही, आप अब अपने साथ गलत कर रहे हैं। अब अपने साथ गलत मत कीजिए, अपने आप को संभालिए। आप थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा दौड़ भाग कीजिए। अच्छा, कोई कार्य कीजिए। कोई कार्य करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि मानसिक स्थिति भी ठीक। अभी क्या करें महाराज जी? राधा राधा राधा, पीछे की बात को पहले काटो और पौष्टिक आहार लो और दौड़ भाग करो, थोड़ा व्यायाम करो, ठीक है। हर समय नाम जप करो, जहां मन इधर उधर ले जाए राधा 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 राधा। अभी 1 महीना बाद हमसे बताना तुम कैसे हो। 2 किलोमीटर दौड़ो, बच्चे हो अभी अवस्था है, 2 किलोमीटर दौड़ो और सात्विक आहार पाओ, पौष्टिक आहार पाओ और व्यर्थ के चिंतन को छोड़ो। भले टीवी देखने लगो, रामायण देख लो, महाभारत, ये अंदर का चिंतन सुधारो। अंदर का चिंतन जहां बिगड़ने लगे, राधा 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 राधा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो, छोड़ो पीछे जो हुआ छोड़ो। भगवान की माया की लीला है, उसे छोड़ो, आगे सावधान रहो। बड़ा बढ़िया जीवन हो जाएगा, बच्चा नहीं कूड़ा जीवन हो जाएगा। हमेशा बोलते हैं मेरी आयु बहुत हो गई है और मैं बोलते कि विवाह करना है आपको। तो कितनी आयु हो गई? 30 वर्ष आयु हुई है। 1 वर्ष आप ठीक कर लो, फिर ब्याह कर लो। 1 वर्ष अपने को बिल्कुल। अभी क्या बच्चे आजकल के 30-32 में ब्याह नहीं करते, कोई बहुत आयु नहीं हो गई। पहले ये सब व्यर्थ का टेंशन छोड़ो। तुम होना होगा विवाह हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। 50 बच्चियां भजन कर रही हैं ब्रह्मचारी रह करके। आप शांति से भजन करो, बुद्धि को अपने ठीक करो। केतन जी गुजरात से। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 1 साल से आपको नियमित सुनने का अभ्यास है। आपके द्वारा दिए गए नियमों का पालन भी कर रहा हूँ। आपके बताए अनुसार साधक संजीवनी टीका स्वामी जी की और सिख अनन्यमाल ग्रंथों को पढ़ता भी हूँ। महाराज जी, वैसे तो सारे सवालों के हल मिल गए हैं महाराज जी, पर मुझे एक बार पूछना है। आप आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार के बारे में बात करते हैं महाराज जी, दोनों में क्या? आत्म साक्षात्कार तत्व ज्ञान के द्वारा होता है और भगवत साक्षात्कार भक्ति के द्वारा होता है। तत्व ज्ञान का मार्ग सांख्य योग से है, भक्ति मार्ग जो है ये प्रेम योग है। भगवान शंकर कहते हैं, ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये भगवत साक्षात्कार है। जान लेओ सो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसमें भगवान का सगुण साकार रूप दर्शन होता है, इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। और तत्वबोध, मैं आत्मस्वरूप हूँ, न स्थूल शरीर हूँ
न सूक्ष्म शरीर हूं न कारण शरीर हूं। अब वो तत्व क्या है, जब साधना करे तब उसका अनुभव होता है। तो तत्व ज्ञान सांख्य योग की तरफ जाता है, भगवत साक्षात्कार भक्ति योग प्रेम योग की तरफ जाता है। बात दोनों की एक ही है, एक ज्ञान की चरम अवस्था है, एक भक्ति की चरम अवस्था प्रेम है। समझ गया जी। विजय जी नासिक महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जीवात्मा निर्लेप है, उस पर सुख दुख का निर्लेप कहाँ है, यही तो समस्या है। वो निर्लेप हो जाए तो फिर वो आत्मस्वरूप हो गया ना, जीव क्यों कहा गया। आज का सत्संग सुना था, रिक्शे वाले को रिक्शा कहने से खड़ा हो जाता है ना, वो क्या रिक्शा है क्या। तो जीव एक तरह से गाली समझो उस आत्मस्वरूप को। जीव क्यों कहा गया, देहाभिमानी होने के कारण, लिप्त होने के कारण, शरीर आसक्त होने के कारण उसे जीव कहा गया। यदि उसकी आसक्ति त्याग दे, निर्लेप हो जाए, वो भगवान का स्वरूप है, वो ईश्वर स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है। समझ रहे हो ना, आत्मस्वरूप निर्लेप है, पर अपने स्वरूप को भूल कर जब वो देहाभिमानी हुआ, कर्ता भोक्ता बना, तभी उसे जीव कहा गया। जीव शब्द से निर्लेप नहीं है, आत्मा शब्द से निर्लेप है। शब्दों का ही तो खेल है। समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाहते हो? बिना भजन के थोड़ी ये कोई राजा रानी की कहानी थोड़ी कि समझ जाओगे, तत्व ज्ञान है। इसे तो इसके लिए तो साधना चाहिए, भजन चाहिए, तभी समझ पाओगे। महाराज जी ये कह रहे हैं कि एक उपनिषद की कथा सुनी थी, आज आपने वैसे वर्णन भी किया था इसका सत्संग में। कह रहे थे एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हैं, एक मीठा फल खा रहा है और दूसरा उस दो पंछी नहीं बैठे, हम गौर से सुना था, शीशा सामने रखा है, अब दो दिखाई दे रहे, शीशा हटा लो, एक है। तो जीव और परमात्मा भेद कह के वर्णन किया गया माया के कारण। एक माया लिप्त दर्शन है जीव, और एक माया निर्लिप्त दर्शन है ईश्वर। तो ईश्वर और जीव दो नहीं है, बीच में माया का दर्पण रखा है, इसलिए वो जीव दिखाई दे रहा है। माया हटाओ तो ईश्वर ही ईश्वर है, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। समझ नहीं पा रहे, बहुत कठिन है समझना। ये कोई सांसारिक बात तो है नहीं, ये अध्यात्म की बात स्पष्ट ऐसे दिखाई देती है। जो बात कही जाती है वो दिखाई देती है, ऐसे है, आपको समझे में नहीं आ रही होगी। है नाम जप करो, राधा राधा समझ में आता है, ये समझ लो, सब समझ जाओ। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। बस और कुछ नहीं। ज्यादा बुद्धि लगा ले, परेशानी नहीं, पैर पकड़ लो, पार हो जाओ उससे। प्यार में सुख है, बहुत जानकारी आपकी हो गई, हमारी हो गई कि आप कौन है, हम कौन है, लेकिन हमारा आपका प्यार नहीं है, तो जानकारी से फायदा क्या होगा। और हम कुछ नहीं जानते पर आपको प्यार करते हैं, तो हम दोनों बन जाएंगे। हम आपको नहीं जानते आप कौन है, हमें आप नहीं जानते कि हम कौन है, लेकिन हम दोनों प्यार करें, आपस में आसक्त हो जाएं, तो अभी हम दोनों एक बंध गए प्रेम बंधन में। तो ऐसे ही हम कौन है हमें पता नहीं, प्रभु कौन है हमें पता नहीं, पर हम प्रभु से प्यार करेंगे तो प्रेमाधीन भगवान बंध जाएंगे हमारे। जानकारी मात्र से तो बात बनेगी नहीं, प्रेम से बनेगी। जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तभी हमारी बात बनती है। तो जैसे हम पुत्र से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, माता पिता से, अगर एक हिस्से में भगवान से प्यार कर लें तो निहाल हो जाए। जीवन बहुत बढ़िया ये है कि आप संत समागम करते हैं, आप नाम जप करते हैं, आप अच्छे आचरण वाले हैं, आप भगवान से प्यार करते हैं, अब बहुत बढ़िया जीवन है। नहीं तो व्यर्थ जीवन समझो, बिल्कुल बेकार जीवन समझो जी। अरुण तिवारी जी। राधा राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 2 वर्ष पहले भारी प्रतिकूलता में श्री जी की कृपा से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा। थोड़े समय में नाम जप जीवन में उतरा, भगवत मार्ग की तरफ बढ़ा और अनुकूलताएं बढ़ी। इसके बाद लगा जैसे कुछ समय बाद मेरे अंदर ज्ञान हो जाएगा और अनुभूतियां हो रही थी। शरीर संबंधी महाराज जी इनको बता दिया अपनी अनुभूतियों को कि बहुत अच्छा सा हो रहा है। फिर अभी सारी अनुभूतियां मतलब लोप हो गई, छुप गई, और महाराज जी अब पहले जैसी स्थिति आने को है। अहम बहुत हो गया था और भाव से नीचे उतर गया। भाव नहीं बन रहा बच्चा, जब तक गुरु शरणागत नहीं हुआ जाता और गुरु की कृपा के अंकुश में नहीं रह जाता, तब तक अध्यात्म को किताबें पढ़ के प्रवचन सुन के नहीं प्राप्त किया जाता। ये गुरु के चरण आश्रित होकर उनकी चरण रज का सेवन करते हुए कदम कदम पर उनका सहारा लेकर चला जाता है।
नहीं तो फिर ऐसे हो तो कोई भी वेदांत पढ़ करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, भक्ति ग्रंथ पढ़ करके भक्त हो जाए, प्रेम की किताब पढ़कर प्रेमी हो जाए, ऐसे तो नहीं होता ना। गुरु शरणागत तभी लिखा है। नहीं, ऐसे कहना कि मैं आपका हूं अलग बात है, पाणी ग्रहण होना एक अलग बात है, नहीं होता। ये जो अहम है ना, ये भगवत अनुभूति नहीं होने देता। तो गुरु कृपा से जब ये अहम नष्ट हो जाता है तो अनुभूति स्थायी होती चली जाती है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। अभी बिना अंकुश के हाथी है, बिना अंकुश का हाथी है। महावत जब उसके सर पर अंकुश मारता है तब वो सही दिशा पकड़ता है। तो अहंकार हमारा बिना अंकुश का हाथी है, और उस पर अंकुश गुरुदेव का हो तो हो। अब देखो इतने सब नए नए साधक सब ग्रेजुएट ऑफिसर रैंक के सब छोड़कर बाबा जी बने, किसी का भी मन विचलित, किसी का भी अहंकार के कुछ नहीं। एक जैसे ट्रेन में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बस ऐसे कर रहे हैं। अभी सब संसारिक बच्चे हैं, आर्मी में कोई प्रोफेसर, कोई ऐसे सब पढ़े लिखे। हम तो पदवी भी नहीं जानते, इतने पढ़े हैं, गुरु पदवी भी नहीं जानते, चेला पदवी त्याग कर गुरु की शरण में है। अब इनसे किसी से पूछो विचलित है क्या? किसी सब नौजवान है, नौजवान बच्चियां हैं, नौजवान बच्चे हैं, किसी से किसी का कोई भी संपर्क नहीं, किसी भी तरह से कोई विचलित नहीं, कोई परेशान नहीं। क्यों? बस उनको भरोसा है, गुरु का भरोसा, और गुरु की शरण में तो क्रम बाय क्रम उनकी सब अध्यात्म उन्नति होती जा रही, विकार शांत होते चले जा रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं। हमारे संतों से पूछो कि आप महाराज जी से कभी कोई प्रश्न ही नहीं किसी के अंदर, क्योंकि उनको चलना ही नहीं है। वो तो बैठे हैं, गुरु कृपा रूपी ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन लेती चली जा रही आगे। तो कृपा का आश्रय ले लो तो अहंकार नहीं होगा कि संत कृपा से, गुरु कृपा से परमार्थ मिला। नाम जप कर रहे हो महाराज जी, पहले तो बहुत बढ़िया हो रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे कोई पापाचरण बन गया क्या? बहुत ज्यादा पापाचरण बनते हैं। हाँ, इसीलिए माने कुछ संतों के वाणी सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो मुख से गलत निकल जाता है। फिर तो नष्ट हो जाओगे। जब आप संतों की निंदा करोगे तो परमार्थ नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब तो परमार्थ वही नष्ट हो गया। संतों की निंदा मत करो। क्यों संतों की निंदा? मतलब सुनते हैं तो लगता है महाराज जी कुछ उनकी तरफ से गलत बोला जा रहा है, तो फिर गलत नहीं। तो भगवान ने उनको जितना विवेक दिया वो उतना बोल रहे हैं। जिनको जितना भगवान ने क्षमता दी उतना ही तो बोलेगा। तो अब ऐसा थोड़ी कि हम किसी की निंदा करें। भाई कोई 4 कदम चल पाता है, कोई 100 कदम चल पाता है, कोई दौड़ लगाता है। भगवान ने जिसको जितनी सामर्थ्य दी, तो 4 कदम वाला भी प्रणाम योग्य है, चला तो परमार्थ में। हम तो 1 कदम नहीं चले अभी। अच्छा, सही निर्णय कोई ज्ञानी पुरुष करे कि वो गलत बोल रहा है कि सही। आप तो अज्ञानी हो, आप क्या जानो। हमें लगता है अपने में, जब तक देखो हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी हैं और विभीषण जी से कह रहे हैं असमय अधम सखासुर मोहू पर रघुवीर। हम लोगों में कोई ज्ञान नहीं, अपने को हम ज्ञानी समझते हैं और संतों की बात काट रहे हैं। ठीक नहीं। पहले तुम मन वचन कर्म से ये प्रार्थना करो कि विश्व में जितने भी संत महात्मा हैं, हमसे जो गलती हो जाने अनजाने में क्षमा करें। ठीक है? और आज के बाद नाम शुरू करो, और जो गंदी बात है उसको त्याग दो। गंदी बात करने वाला कभी अध्यात्म का पथिक नहीं होता है। पहले गंदी बात त्यागिए, अच्छे बच्चे बनिए, और ये त्यागने की सामर्थ्य राधा नाम में है। आप राधा 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 जपते रहे, और जो अनुभूति हो, जो अच्छा लगे, जो अनुकूलता आवे, उसे भगवान की कृपा मनाओ। अपना पुरुषार्थ नहीं, भगवान की कृपा। महाराज जी, पहले बीच में राधा नाम बहुत अच्छा। छोड़ो, अब जो कह रहे हैं कल के समय को आज वर्तमान नष्ट मत करो। कल जो गया हो तो बीत गया, अब इस सेकंड को संभालो।